बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो कैसे हो आप लोग। और देखिए यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है। तो आज हम लोग ट्वेल्थ केमिस्ट्री के यहाँ पर मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर हम लोग समझते चलते हैं। तो सभी क्वेश्चनों को देखने से पहले आप लोगों को जो है सभी क्वेश्चनों का आंसर लाइन बाय लाइन आपको देखना है और कमेंट में सभी का आंसर देते चलना है। तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए फर्स्ट नंबर कोशिश है कि क्वेश्चन है कि अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 और 2NH3 प्लस क्यूकल में ताप बढ़ाने पर क्या होगा। बच्चों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ताप बढ़ाने पर यहाँ पर क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है कि अमोनिया का उत्पाद बढ़ जाएगा, या फिर अमोनिया का उत्पाद घट जाएगा, या फिर अमोनिया के उत्पाद में कोई भी प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा, इसमें से क्या होने वाला है। तो देखिए इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में देते चलिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि अमोनिया का जो उत्पाद है वह घट जाएगा। यहाँ पर देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि एथिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या है। एथिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या जो है वह कितनी है, यहाँ पर हमसे यही पूछा जा रहा है। इसमें यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1। याद रखिएगा। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए कि निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो टिंडल प्रभाव जो है वह चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है। बच्चों याद रखिए किसमें, चीनी के घोल जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कोशिश कीजिए कि सभी क्वेश्चनों का आंसर आप देते चले। यहाँ पर देखिए कीटोन का क्रियाशील मूलक पूछा जा रहा है, तो कौन सा होगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि कीटोन का क्रियाशील मूलक जो है इसमें से कौन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है कीटोन का क्रियाशील मूलक यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा कार्बन के साथ 2 निकला हुआ है R समूह, और यहाँ पर जो है वह O है। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। और यह पूछा जाए तो एल्कोहल का हो जाएगा, एक एल्डिहाइड का है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। यहाँ पर इस प्रकार से आराम से हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अर्ध पारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में क्या निकल पाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ रहा है, यह देखिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जा रहा है कि विलायक के अणु जो है वह निकल पाते हैं। क्या निकल पाते हैं, तो वह निकल पाते हैं हमारे विलायक के अणु यहाँ पर परासरण की क्रिया में। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में कि Na2Cr के होल 3 यहाँ पर जो है में क्रोमियम का उप संयोजक संख्या पूछ रहा है। उप संयोजक संख्या पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 6। याद रखिएगा, अगर हम लोग देखें तो आराम से यहाँ पर देखकर ही मालूम चल रहा है 3 दूना यहाँ पर जो है 6 होगा। आराम से यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन जो है 7वां नंबर कि निम्न में से कौन मिथाइल एसीटेट मिथाइल का सूत्र है। कौन जो है मिथाइल एसीटेट मिथाइल का सूत्र है, तो वह हमारा हो जाएगा क्या, CH3COOCH3। याद रखिएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए कि ओलियम का सूत्र है बच्चों। तो ओलियम का सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओलियम का सूत्र यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, तो वह हो जाएगा हमारा H2H2O7। H2H2O7 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में, वह हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक जो है वह कम हो जाता है, क्यों। तो पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाने का कारण है कि वहाँ पर जो है वह वायुमंडलीय दाब जो होता है वह बहुत कम है। याद रखिए वायुमंडलीय दाब जो है वहाँ पर बहुत ही कम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया हुआ है। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। इसमें से कौन हाइड्रोजन जो है वह प्रबलतम ऑक्सीकारक है बच्चों, तो वह हो जाएगा फ्लोरीन। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्लोरीन, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन कि कौन कार्बनिक यौगिक लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसमें से कौन जो है कार्बनिक यौगिक लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो वह हमारा हो जाएगा CH3COOH। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो देखिए 12वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन पर कि यहाँ पर बॉन्ड COOH समूह के अलावा एमिनो अम्ल में क्या पाया जाता है। तो एमिनो अम्ल
बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इसके साथ एमीन पाया जाता है और एमीन यहाँ पर हो जाएगा कौन, बॉन्ड जो है NH2, यही हमारा हो जाएगा। यहाँ जो है यही हमारा एमीन है। तो देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगले नंबर क्वेश्चन पर क्या पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन प्रबलतम क्षार है, इसमें से कौन प्रबलतम क्षार है बच्चों। तो यहाँ पर जो हो जाएगा सेकेंडरी एमीन वाला जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए CH3 के होल्ड है NH जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है। देखिए कि वात भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। तो होता है बच्चों आयरन का ऑक्साइड का, किसका, आयरन का ऑक्साइड का यहाँ पर अपचयन होता है किसमें, तो वात भट्टी में। और वात भट्टी को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो लोहे को बनाने के लिए। याद रखें निम्न में से विलेयता के लिए कौन अपरूपेय है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। अपरूपेन जो है यहाँ पर गुण को पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसमें से आंसर जो है वह कौन सा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो प्रासरण जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रासरण यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है, तो निकेल की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर बताइए क्या है। निकेल की ऑक्सीकरण संख्या अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो वह हमारा क्या होने वाला है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 0, क्योंकि कोबाल्ट दिया हुआ है, कोबाल्ट का 0 होता है। 0 गुना 4 आप लोग करेंगे फिर भी आपको 0 ही आने वाला है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो A है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है। तो परासरण दाब जो है वह होता है P बराबर CRT के रूप में, P बराबर CRT या फिर पाई बराबर CRT भी आपको दिया जा सकता है, याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर कि बॉन्ड CONH2 समूह को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एमाइड समूह। क्या कहते हैं इसको हम लोग, तो इसे हम लोग कहते हैं एमाइड समूह, इसे कहते हैं, याद रखिएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए कि आवर्त सारणी के समूह 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन सा जो है तत्व पाया जाता है। ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्वों के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वह यहाँ पर क्या होगा। तो ऑक्सीजन के अलावा जो है यहाँ पर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वह हमारा हो जाएगा सल्फर। कौन सा हो जाएगा, सल्फर यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक क्रिया की दर निर्भर करती है। तो रासायनिक क्रिया की दर जो है वह किस पर निर्भर करता है, संतुलन अवस्था पर, अभिक्रिया की दिशा पर, परमाणु भार पर, या फिर तुल्यांकी भार पर। आप लोग बताइए इसमें से क्या होगा। तो वह हो जाएगा हमारे अभिकारकों की सांद्रता, यहाँ पर देना चाहिए था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभिकारकों की सांद्रता यहाँ पर राइट आंसर होता है, लेकिन वह नहीं दिख रहा है, तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। तो टी हाफ का मान होता है बच्चों 0.693 बटा के, यहाँ पर हो जाएगा 0.693 बटा के, यहाँ पर जो है यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो C में दिया हुआ है। और देखिए कि धातु जिसमें धातु का निक्षालन होता है क्या कहा जाता है, निक्षालन यहाँ पर होना चाहिए, निक्षालन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अयस्क। क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम लोग कहते हैं अयस्क। और धातु में जो अशुद्धि होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, याद रखिएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जिंक अयस्क नहीं है, कौन जो है वह जिंक का अयस्क नहीं है। तो यहाँ पर बॉक्साइट जो है, यहाँ पर जो बॉक्साइट है यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है, याद रखिए, बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है, इसलिए यहाँ पर यह जिंक का अयस्क नहीं होगा। निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुर्भुजीय है, तो चतुर्भुजीय जो है वह हो जाएगा NiCl4 2- का, यहाँ पर हो जाएगा NiCl4 2- जो ऑप्शन नंबर D में है, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है वह ऋणात्मक होता है बच्चों, क्या होता है, माइनस चार्ज उस पर होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में फिनॉल इसमें से कौन है, उसको हमें पहचानना है। तो इसमें से फिनॉल कौन है, तो देखिए यहाँ पर सब सही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है इस प्रकार से नहीं दिया हुआ है, इसलिए यह जो है यह हमारा गलत हो जाएगा। ये तो हमारा फिनॉल है ही नहीं, और इसमें OH नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो D है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वह पाया जाता है बच्चों एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल हम लोग किसे कहते हैं, यही है, देखिए यहाँ पर CH3COO जो है यही हमारा है। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए कि परतदार ठोस पदार्थ है, परतदार ठोस पदार्थ इसमें से कौन है, तो वो हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। और देखिए यहाँ पर कि स्वदर्श ठोस है, स्वदर्श ठोस यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, स्वसंयोजक ठोस के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। यह जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, स्वसंयोजक ठोस, जो कि यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, हीरा यहाँ पर स्वसंयोजक ठोस यहाँ पर हमारा होने वाला है, याद रखिएगा। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है, तो अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक जो है क्या हो जाएगा, बॉन्ड OH जो है वही होगा हमारा अल्कोहल का वह सूत्र है। और देखते हैं कि आदर्श विलयन को निम्न में से कौन सा गुण जो है वह नहीं है, आदर्श में कौन सा गुण नहीं है, उसमें जो है आदर्श में क्या होता है कि वह राउल्ट के नियम का पालन करता है बच्चों, याद रखिएगा, वह क्या करता है, वह राउल्ट के नियम का पालन करता है। और यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर केवल होगा कौन आदर्श विलयन का गुण है, तो हो जाएगा यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। और अनादर्श विलयन जो होता है वह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। और यहाँ पर देखिए कीटोन RCOR का अपचयन में LiAlH4 और H2O से कराने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो प्राप्त होता है वह होता है बच्चों सेकेंडरी एल्कोहल। क्या यहाँ पर हमारा हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए रासायनिक अभिक्रिया की गतिज में अधिनियम यहाँ पर है, क्या है, अधिनियम यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसमें से हमारा क्या आंसर होने वाला है, इसको हम लोग देख लीजिए। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीय होगा या फिर अनुत्क्रमणीय होगा, इसको आप लोग कमेंट में बताइए। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बेंजीन का अनुसूत्र है, तो बेंजीन का अनुसूत्र हो जाएगा C6H6 जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, C6H6 हमारा राइट आंसर होगा। और देखिए HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है, तो HCP में यहाँ पर परमाणुओं की संख्या जो है वह 6 होगा। और यही पर हम हमसे कोऑर्डिनेशन संख्या पूछता है, समन्वयन संख्या, तो वो होता है बच्चों 12, याद रखिए कोऑर्डिनेशन संख्या 12 होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है परमाणुओं की संख्या जो कि हो जाएगा 6। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।